हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और इस क्लास में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न कराऊंगा, जिसमें हम पहली क्लास में आज की में देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पहला प्रश्न है, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कहाँ पहुंचा था? कालीकट में। देखो, अब बात करते हैं पुर्तगालियों का भारत आगमन। सही है। तो यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली। नोट करेंगे मेरे साथ, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली। ठीक है। अब पुर्तगाली आ रहे हैं। पुर्तगाली में भी सबसे पहले भारत की खोज के लिए कौन निकला? 1487 में बार्थोलोमो डियास। नाम नोट कर लेंगे, 1487 में कौन निकला? बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज नोट करेंगे, बार्थोलोमो डियाज। अब देखो, मान ले कि ये है आपका पुर्तगाल और नीचे पड़ता है आपका अफ्रीका। तो बार्थोलोमो डियाज यहाँ से लिस्बन पोर्ट से निकला और यहाँ तक आया, और यहाँ पे उसने एक खोज की जिसका नाम दिया गया था कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप। पर वो यहीं से वापस चला गया कहाँ? पुर्तगाल। उसके बाद आपने कोलंबस का नाम सुना होगा। कोलंबस निकला, तो कोलंबस इधर की जगह यहाँ चला गया और यहाँ पे उसने किसकी खोज कर दी? अमेरिका की। ठीक है। इसके बाद 1498 में एक और यात्री वहाँ से निकला जिसका नाम क्या होगा? वास्को डी गामा। सॉरी, 1497 में निकला था पर 1498 में भारत पहुँचा था। सही है। तो वास्को डी गामा निकला, और वास्को डी गामा मान लें कि ये अफ्रीका हो जाए। सही है। और ये मेडागास्कर हो जाए, और इधर क्या हो जाए? इधर भारत हो जाए। ठीक है। तो वास्को डी गामा यहाँ से आएगा और यहाँ से आते आते उसे मेडागास्कर में रुका, और मेडागास्कर में एक उसे अब्दुल मनीद, इस नाम को नोट कर लेंगे, अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद नाम का अब्दुल मनीद नाम का एक गुजराती व्यापारी मिला जिसने उसके लिए पथ प्रदर्शक का काम किया, और वो मेडागास्कर से उसे कहाँ पे ले आया? भारत के कालीकट के तट पर। सही है। अब यहाँ वो कहाँ उतरा था? भारत के कालीकट बंदरगाह में कप्पाडू नामक स्थान पर। ठीक है। जिसे वर्तमान में कालीकट को कोच्चि बोला जाता है। कप्पाडू नामक स्थान पर। और ये जो कालीकट था, यहाँ का राजा था राजा जमोरिन। ये हिंदू राजा था, राजा जमोरिन। ठीक है, राजा जमोरिन। तो इसके द्वारा इसका स्वागत किया गया था। किसका? वास्को डी गामा का। देखो, वास्को डी गामा यहाँ से क्या लेके गया था? मसाले। भारत से क्या लेके गया? मसाले। और मसालों में विशेषतः क्या आता था? काली मिर्च। और क्या लेके गया? जड़ी बूटियाँ। ठीक है। अब जब ये यहाँ से लेके गया पुर्तगाल, तो पुर्तगाल में इसको कितना फ़ायदा हुआ था? 60 गुना। सही है। मान लो कि ये यहाँ से 1 रुपये का लेके जा रहा है, तो वहाँ कितने रुपए का बेचा इसने? 60 रुपये का। तो इसको कितना? 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो इसके बाद पहली क्षेत्रीय जो यहाँ पे शक्ति स्थापित हुई, तो वो पुर्तगाली ही थे। ठीक है। और क्या, देखो दोबारा कब आया ये? 1502 में आया। जो कालीकट के राजा थे उसके साथ इसने क्या करा था? व्यापार का समझौता करा। इसके बाद कब आया ये? 1524 में आया, और 1524 में ही इसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 1524 में किसकी मृत्यु हो गई? कोच्चि में वास्को डी गामा की। तो इसका जो समाधि स्थल है वो कोच्चि में ही बना हुआ है। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया? तो इसका आंसर अब आप लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं कि इन्हें समुद्री मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी। 1453। ठीक है।
1453 में जो भारत और यूरोप के साथ व्यापार करने वाला रास्ता था रोमन साम्राज्य से होकर गुजरता था और उसकी एक राजधानी थी कुस्तुनतुनिया या बेंजंटाइन। तो 1493 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की शासकों का अधिकार हो गया था। जब तुर्की शासकों का अधिकार हो गया तो इनके लिए क्या होगा, अब ये यूरोप की जो शक्तियाँ इनके लिए व्यापार करना भारत से कठिन होगा। तो ये क्या करेंगे, अपने लिए इन्होंने क्या ढूंढा, एक समुद्री मार्ग जो है ढूंढा। अब मान लो यहाँ यूरोप है और यहाँ क्या होगा, यहाँ अफ्रीका होगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से समुद्री मार्ग से आ जाएंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे कहाँ, भारत में। ठीक है, पहले आते थे कैसे, यहाँ को निकल के आते थे। तो यहाँ पे जो था रोमन साम्राज्य, उसकी राजधानी जो थी कुस्तुनतुनिया, उस पर 1493 में किसका अधिकार हो गया, तुर्कियों का। तो उन्होंने इनसे क्या उल्टे सीधे टैक्स वसूले और इन्हें क्या करना पड़ा, मजबूरी में एक नया रास्ता खोजना पड़ा। और उसी रास्ते को सबसे पहले किसने खोजा, पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों में भी किसने खोजा, वास्को डिगामा ने। चलिए अगला प्रश्न, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया। तो किसने बनाया होगा, पुर्तगालियों ने। कब बनाया होगा, 1498 में। अगला प्रश्न, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार प्रारंभ कब से होगा। देखो कब आया वास्को डिगामा, 1498, 20 मई 1498 को वास्को डिगामा आया। तो व्यापार संबंध भारत और पुर्तगाल के बीच कब से शुरू हो जाएंगे, 1498 से। अगला प्रश्न, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। देखिए इसे नोट करेंगे कि भारत में पहला पुर्तगाली, हेडिंग बना लेंगे, पहला पुर्तगाली वायसराय। तो पहला पुर्तगाली वायसराय भारत में कौन था, जो पुर्तगाल का था। तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, तो पहला पुर्तगाली वायसराय कौन हो रहा है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बारे में नोट करो। ये कब से कब तक रहा, 1505 से 1509 तक, 1509 तक नोट कर लिया होगा, 1505 से 1509 तक। इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर पर अपना अधिकार स्थापित करना। सही है, हिंद महासागर पर अपना अधिकार स्थापित करना। और जब इसे हिंद महासागर पर अपना अधिकार बनाना होगा तो ये उसमें कोई पॉलिसी चलाएगा। तो इसने एक पॉलिसी चलाई, कौन सी, ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं शांत जल की नीति। ठीक है, तो अब देखो पुर्तगाल से पहला वायसराय कौन बना, तो वो बना था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब से कब तक रहा, 1505 से 1509 तक। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का मुख्य उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हिंद महासागर में एक पॉलिसी बनाएगा जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। ठीक है, और इसने 1508 में एक युद्ध भी किया था हिंद महासागर में, जिसमें आपके मिस्र, तुर्की और गुजरात का संयुक्त बेड़ा था। तो इससे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है पराजित हो गया था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का एक पुत्र था, उसकी हत्या किसमें हो गई थी, इस संघर्ष में हो गई थी। ठीक है, फिर 1509 में इन्होंने अपने आप को पुनः स्थापित करा और आगे जाके ये सबसे शक्तिशाली नौसेना वाले जो है बन गए थे। यानी कि सभी जितना का जितना हिंद महासागर था उस पर सबसे ज़्यादा वर्चस्व किसका हो गया था एक समय, पुर्तगालियों का। उसके बाद इन्हें कौन आके भगा देंगे, अंग्रेज। चलिएगा अगला प्रश्न होगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चलो करते हैं सम्मिलित। तो भारत में पुर्तगाली व्यापार कब से स्टार्ट होगा, 1498 से। तो एक का तो एक होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1664 में। सही है, कोलबर्ट के उससे। तो लुई द 14 आई थिंक शासक थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, 1602 में। ठीक है, तो ये सम्मिलित होगा। यानी कि भारत में पुर्तगाल व्यापार कब से, 1498 से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1600 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1664 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1602 में। अगला प्रश्न,
किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने भारत आए? चलिए देखते हैं। तो पहले कौन आ रहा है भाई? पुर्तगाल। कब आए? 1498 में। डच दूसरे नंबर पे, डच कब आ रहे हैं? 1602 में। और अंग्रेज कब आए? नहीं सॉरी, डच आ गए थे आपके 1595 96 में, सही है, 95 96 में डच आए थे, 1595 या 96 में, ठीक है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कार्लिनियस हाउटमैन। कार्लिनियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत में जो है डचों का पहला दल आया था 1595 96 में, परंतु इनकी जो फैक्ट्री है वो स्थापित हुई थी 1602 में, ठीक है। देखो, पुर्तगाली कब आए? 1498 में। डच कब आ रहे हैं? 1595 में। अंग्रेज कब आ रहे हैं? 1600 ईस्वी में। और फ्रांसीसी कब आ रहे हैं? फ्रांसीसी आए थे 1664 में, ठीक है। अब देखो, पहला पुर्तगाली कौन आया? तो पहला पुर्तगाली दल जो है किसके नेतृत्व में आया था? वास्को डी गामा के में। ऐसी डच का पहला जो वो आया था होगा बेड़ा, वो किसके उसमें आया था? कार्नेलियस हाउटमैन। नोट कर लेंगे, डचों का पहला बेड़ा किसके नेतृत्व में आया था? तो उसका नाम है कार्नेलियस हाउटमैन, ठीक है। कब आया? 1595 या 96। अंग्रेज, तो अंग्रेजों का पहला, देखो अंग्रेज अगर स्थलीय मार्ग से आने वाला पूछे तो कौन आया था? वो आया था जॉन मिल्टन हॉल। कौन आया था? जॉन मिल्टन हॉल, ठीक है। जॉन मिल्टन हॉल ये आया था 1599 में। और पूछे कि समुद्री मार्ग से कौन आया था? तो वो आया था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। ये जेम्स सेकंड का आई थिंक वो लेके आया था पत्र। और किसके दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस? ये आया था जहांगीर के दरबार में, ठीक है। और किस उसमें आया था? रेड हेक्टर या रेड ड्रैगन नामक जहाज, दो थे, एक का नाम था हेक्टर था और एक का नाम था रेड ड्रैगन। उसके बाद फ्रांसीसी कब आए? 1664 में, ठीक है। 1664 में आए। और 1664 में इन्होंने 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी, सही है। और किसके नेतृत्व में आए थे? तो ये आए थे, एक जो लुई 14 थे उनका एक मंत्री था कोलबर्ट, उसके सहयोग से फ्रांसीसी भारत आए थे, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए? चलिएगा, ये थोड़ा हार्ड प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डच। अब डचों के आगमन पे सही से बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाएंगे आप डच। चलिएगा, पहली बात, डच का पहला जो अभियान है वो किसके नेतृत्व में आ रहा है? कार्नेलियस हाउटमैन, ठीक है, नोट कर लिया होगा। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान आया। कब आया? तो ये आया 1595 से 1596 में। इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित कर ली कब? कंपनी स्थापित कब करी इन्होंने? 1602 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 1606 में क्या करा इन्होंने? गोलकुंडा के शासक से एक फरमान प्राप्त किया और ये कहाँ बस गए? मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए, ठीक है। ये कहाँ बस गए? मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए 1606 में। इसके बाद इन्होंने थोड़ी मोड़ी छोट-मोट लड़ाइयाँ लड़ी और ये उसके बाद कहाँ चले गए? इनकी दिलचस्पी भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया के द्वीपों में थी, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति पहले भारत में आई और बाद में उसने इंडोनेशिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया, तो वो हो जाएगी डच कंपनी, क्योंकि डच कंपनी पहले भारत में आई थी और बाद में कहाँ चली गई थी? वो चली गई थी इंडोनेशिया में। चलिएगा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में कौन सा राज्य जीता? ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जब पुर्तगाली भारत आए तो पहला पुर्तगाली वायसराय कौन बन रहा है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1505 से 1509 तक।
सही है। उसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया हिंद महासागर पर नियंत्रण करना। तो इसके लिए उसने क्या करा, उसने करा ब्लू वाटर पॉलिसी चालू करी, जिसे शांत जल की नीति कहा गया। ठीक है। अब उसके बाद सही है 1509 से 1515 तक कौन रहा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सही है। अगला वायसराय कौन आया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में 1510 में यूसुफ आदिल शाही वंश से क्या छीन लिया, गोवा छीन लिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नोट कर लेंगे, पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने क्या काम किया, देखो इसने एक तो अपने क्षेत्र में सती प्रथा का प्रतिबंध किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में कि सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। सही है। अगर तो आप इसका आंसर देंगे कमेंट में, वरना अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो और क्या हुआ, देखो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को हम वास्तविक संस्थापक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसने एक तो भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, और दूसरा क्या करा, इसने जो पुर्तगाली थे ना, मान लो ये पुर्तगाली हैं और ये होंगी भारतीय महिला। ठीक है। तो इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए कहा, और उन महिलाओं में विशेषकर कौन सी महिला होती थी, जो विधवा होती थी। ठीक है। ताकि ये यहीं पर बस सकें। ठीक है। और यहीं पर इनके बच्चे हों, और क्या हो, यहीं पर इनका भारत में ही इनकी राजनीतिक विस्तार जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। और क्या करा इसने, और इसने देखो 1510 में तो इसने ये जीत लिया, 1511 में इसने मलक्का, जो इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में पड़ता है, मलक्का को जीत लिया। 1515 में इसने हारमुज जल संधि का आपने नाम सुना होगा, हारमुज पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। चलिएगा अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। चलिए देखते हैं, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई केवल भूभाग चाहती थी, नहीं। क्या व्यापार और भूभाग दोनों चाहती थी, नहीं। तो प्रारंभ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी केवल व्यापार, यानी कि भूभाग नहीं केवल व्यापार। तो इन्होंने क्या नारा दिया होगा, भूभाग नहीं केवल व्यापार। ठीक है। अब देखते हैं भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। सही है। 31 दिसंबर बता दें कि 31 दिसंबर 1599, आई थिंक 31 दिसंबर 1600 को स्थापना हुई थी उसकी। ठीक है। अब पूछा जाता है कि इस समय भारत में किसका वो था, सही है, कौन बादशाह था, तो किसका शासन था, अकबर का। ठीक है। और जब भारत में वो आया था, वास्को डी गामा आया था, तब किस वंश का शासन था, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है। तो 1600 में जब स्थापित हुई कंपनी, तो इनका केवल नारा था कि हम केवल व्यापार करेंगे और हम भूभाग नहीं लेंगे। बाद में ये भारत आए, इन्होंने देखा कि भारत में जो है राजनीतिक एकता का अभाव है, तो इन्होंने क्या किया, भारत को धीरे धीरे कैप्चर करना प्रारंभ किया और भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, और भारत को क्या बना लिया, अपना औपनिवेशिक बना लिया। और जो अन्य यूरोपीय कंपनी थी उनको क्या कर दिया, इन्होंने भारत से बाहर कर दिया। अगला प्रश्न है, जमोरिन कौन था। तो मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि जमोरिन कौन था, भारत में पुर्तगालियों का धार्मिक प्रमुख, गलत। भारत में अरब व्यापारियों का व्यापारी प्रमुख, गलत। कोचीन का मुस्लिम शासक, गलत। कालीकट का हिंदू शासक, तो
ये होगा सही। ठीक है, इसका वास्तविक नाम बताते हैं कुछ और था, परंतु जमोरिन नाम की इसकी उपाधि थी। और इसी ने किसका, जब वास्को डिगामा 1498 में भारत आया तो वास्को डिगामा का ही स्वागत किसने करा था, जमोरिन ने। ठीक है, मैं आपको पहले ही प्रश्न में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, किसने किससे मद्रास की जगह प्राप्त की थी। चलिएगा देखते हैं भी, किसने किससे मद्रास की जगह प्राप्त करी। सही है, तो 1639 में एक फ्रांसिस डे नाम का कंपनी में एक अधिकारी था जिसने चंद्रगिरी के राजा, ये आपको कई बार विजयनगर भी लिखा हुआ मिल सकता है, चंद्रगिरी के राजा से कब 1639 में क्या प्राप्त करी थी, एक मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था और वहाँ पर एक किले का निर्माण कराया था जो आगे चलकर क्या बना था, सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो सेंट फोर्ट जॉर्ज किला कहाँ पे है, मद्रास में, और मद्रास का वर्तमान नाम क्या है, चेन्नई या तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल दरबार पे सन 1717 में भेजी गई अंग्रेजी एम्बेसी का प्रमुख कौन था जो मुगल सम्राट फर्रुखशाह से फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर यहाँ पे जो है वो मिस हो गया है, तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखो, भारत में पुर्तगाली राजधानी पहले सबसे बनी थी कोचीन। सही है, कोचीन के बाद बनाया था इन्होंने गोवा को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, 1698 में सूतानाती में फैक्ट्री किसने लगाई थी। फैक्ट्री नहीं लगाई थी इन्होंने, केवल यहाँ पे एक व्यापारिक चौकी स्थापित कर दी थी और उनका नाम क्या था, जॉब चारनॉक। और जॉब चारनॉक को ही किसको क्या बोला जाता है, जॉब चारनॉक को ही बोला जाता है कलकत्ता का संस्थापक। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे जो व्यापारिक चौकी बनाई थी उसका नाम ही आगे, जब वो किले बंद हो गया उसका नाम आगे जाकर क्या पड़ा, तो वही बना था फोर्ट विलियम। देखो फोर्ट विलियम, कई बार ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कहाँ है, तो फोर्ट विलियम आपको बताना है कोलकाता में। अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है तो वो आप बताएंगे मद्रास में। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था, यानी कि पहला जो प्रेसिडेंट बना था तो वो कौन बना था, तो वो बना था आपका चार्ल्स आयर। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, चार्ल्स आयर। अभी चारनॉक के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। सही है, सर जॉन चाइल्ड ये उसमें था जो फर्रुखशाह के यहाँ डल गया था, सर विलियम नॉरेस, ये ऐसे ही ऑप्शन डाल दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप, निम्नलिखित में से बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, तो पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री बंगाल में कौन सी लगाई थी, हुगली, और चिंसुरा में किसकी थी, डचों की। ठीक है, याद रखेंगे, चिंसुरा में किसने लगाई थी, डचों ने, और हुगली में किसने लगाई थी, तो पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे लगी थी, नहीं ये अलग प्रश्न है। तो पहले इन्होंने लगाई थी पहले इन्होंने लगाई थी पुलिकट में। ठीक है, डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, पुलिकट में। चलिएगा अगला प्रश्न है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट जो है वो कौन था। सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय हुई थी, अकबर के समय। तो अकबर का समय क्या रहा था, 1556 से 1605 तक। ठीक है, और 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई तो वहाँ का शासक कौन बन गया, जहांगीर। और जहांगीर कब से कब तक रहा, 1605 से 1627 तक। ठीक है, तो सूरत में अंग्रेजों ने 1607 में अपनी पहली 1607 में नहीं, 1613 में आई थिंक पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो वो किसके समय पे करी होगी, जहांगीर के समय पे। ठीक है, तो इसका अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बॉम्बे किस
किससे प्राप्त किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। देखिए, एक पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगांजा, कहाँ की थी ये, ब्रिगांजा, ठीक है। ये थी पुर्तगाली, और चार्ल्स द्वितीय कहाँ के थे, ये थे ब्रिटेन के। इन दोनों का हुआ था विवाह, सही है। और विवाह में पुर्तगालियों ने क्या दिया था, चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे, सही है। तब चार्ल्स द्वितीय ने भी नहीं सोचा होगा कि बॉम्बे आगे जाके इतना बड़ा शहर बसेगा, सही है। तो मैं आपके लिए एक और प्रश्न लिख रहा हूँ कि जो मुंबई है वो किस द्वीप पर स्थित है, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो बंगाल में जो कारखाना स्थापित किया था चिंसुरा में डच थे, और हुगली में कौन थे, हुगली में थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न लिख लेंगे कि भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाले पहला यूरोपीय राष्ट्र, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ये कौन होगा, पुर्तगाल। अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल में हुई थी, ठीक है। ये तो आप हेडिंग बनाएंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊंगा। तो ये कब आए, पहली बात 1664 में कौन आए, फ्रांसीसी आए, सही है। 1664 में फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुई द 14, सही है। पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करी इन्होंने, तो पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में। अब ये सूरत में फैक्ट्री इसलिए स्थापित करते थे क्योंकि गुजरात क्या है, गुजरात में पोर्ट है, और वहाँ से ये अपना सामान आसानी से शिप में लाद सकते थे और उसे लेके जा सकते थे। इसलिए पहले ही ज़्यादातर सूरत में ही करते थे या बंगाल में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही समुद्र के या दोनों ही खाड़ियों के किनारे पर हैं। अगला और क्या, इन्होंने 1669 में, ठीक है, 1669 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी थी मसूलीपट्टनम में। और इनका जो भारत में पतन हुआ है, इनका पतन मानते हैं हम 1760 में, जब चौथा कर्नाटक युद्ध हुआ। तो 17 जनवरी 1760 को एक युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं हम वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास के युद्ध में ही अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को फ्रांसीसियों को पराजित किया था। और फ्रांसीसी जब जो है भारत से लगभग चले गए थे, उसके बाद इनका बस एक ही स्थान रह गया था इधर, पौंडीचेरी, ठीक है। अब पौंडीचेरी में क्या, बाद में वहाँ पे अरविंदो घोष की वो बन गई थी, सही है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा में सती प्रथा बैन करने वाला गवर्नर कौन था। तो मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ, तो वो हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या करा, गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, और क्या करा, गोवा में जो है मतलब अपना जो क्षेत्र था उसमें कहा कि आप जो हैं पुर्तगाली हैं वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें, और उनमें भी विशेषकर विधवाओं से विवाह करें, क्योंकि यहाँ पे क्या था, विधवाएं बेसहारा होती थी और उस समय पर विधवा विवाह जो है वो अलाउ नहीं था, ठीक है। और सती प्रथा का बढ़ चढ़ कर यहाँ पे भागीदारी थी, सही है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। चलिएगा अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का बादशाह था। तो ये था अकबर, ठीक है। कब हुई थी स्थापना, 1600 में, और अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 में, सही है। और जब ये आया था वास्को डी गामा आया था, तो दिल्ली पर किसका शासन था, लोदी वंश का, सही है। चलिए आज के लिए इतनी क्लास होगी हमारी। अब देखो, अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर सही ना लगे तो आप अनलाइक कर सकते हैं, ठीक है, या डिसलाइक कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी वीडियो आगे देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ना मन करे तो आप सब्सक्राइब मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, आप उन प्रश्नों का आंसर कमेंट में ज़रूर डालें,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।